नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है डीजल। इसकी कीमत बढ़ने से बढ़ सकती है महंगाई। सप्लाई घटने से हो रही डीजल की कमी। गुजरात चुनाव, पीएम मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बोले इन्होंने गुजरात और पूरे देश को बर्बाद किया। सीरम इंस्टीट्यूट ने बंद किया कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन, मौजूदा स्टॉक भी हुआ एक्सपायर। कोरोना के बाद अब बच्चों के बीच खसरे ने बढ़ाई केंद्र की चिंता। 3 राज्यों में भेजी उच्च स्तरीय टीमें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, केंद्र सरकार में हर महीने लगभग 16 लाख रोजगार हो रहे पैदा। हर फैसले के लिए आला कमान की ओर देखने की मानसिकता से बाहर नहीं आ रही कांग्रेस। बिहार और हरियाणा का यही है हाल। गुजरात में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 12 बागियों को पार्टी से किया निलंबित। मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर रखा जाएगा एमपॉक्स। WHO जल्द ही लेगा फैसला। कर्नाटक में बढ़ा SC/ST आरक्षण, अध्यादेश को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा हुई पार। भ्रष्ट सरकार चाहिए या हर महीने में 30,000 का फायदा करने वाली केजरीवाल सरकार। गुजरात में बोले राघव चड्ढा। पंजाब राज्य में 300 मेगावाट की लगाई जाएगी सौर परियोजनाएं, किसानों को होगा फायदा। पाकिस्तान चीन की खैर नहीं, भारत ने किया अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। चीन के खिलाफ सेना की तैयारी पूरी। LAC पर बढ़े सैनिक, भेजे जा रहे हथियार। महाराष्ट्र, कोरोना ने 90% बच्चों से छीना पिता का साया। सबसे ज्यादा पुरुषों की हुई मौत। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम पूरा, बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए 7500 मदरसे। गहलोत बोले OBC आरक्षण पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। 16 राज्य और केंद्र का मॉडल लागू करेंगे, पिछली सरकार में गलती हुई। गुजरात में रैलियों का रेला, पीएम मोदी 4 तो शाह करेंगे 3 जनसभाएं। नड्डा योगी भी भरेंगे हुंकार। CBI को जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं, शिंदे फडणवीस का ठाकरे को झटका। मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड, अब से बच्चे नहीं पहनेंगे कुर्ता पैजामा। चलेगी NCERT की किताबें। पटना जाकर तेजस्वी यादव से मिले आदित्य ठाकरे। बोले मौजूदा हालात में लोकतंत्र को खतरा, बचाने को हम कुछ भी करेंगे। सीएम नीतीश से भी मुलाकात। पुलिस स्मृति दिवस पर CM योगी ने किया बड़ा ऐलान, पुलिस कर्मियों को मिलेगा 500 रुपए बाइक भत्ता। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को ममता बनर्जी ने बताया भारत का नागरिक। बोली वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिए। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त तक 1 लाख पद भरे जाएंगे। CM शिवराज का संदेश, मेरे बच्चों तैयारी शुरू कर दो। बिरयानी खिलाकर अवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता जोड़ रहे सदस्य। मध्य प्रदेश की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। राहुल गांधी अब सद्दाम हुसैन की तरह क्यों दिखते हैं? असम CM शर्मा ने राहुल गांधी पर दिया विवादित बयान। बिजली विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की बढ़ेगी टेंशन। दिल्ली में आज धरना देंगे बिजली कर्मचारी। प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, अनुचित गतिविधियों को बंद करने का निर्देश। अब बिना आधार कार्ड के भी खुल जाएगा बैंक अकाउंट। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आया फेस ऑथेंटिकेशन। छत्तीसगढ़, PM आवास योजना के मामले में बीजेपी करेगी आंदोलन। 2023 के लिए होगा अहम मुद्दा। मनसुख मंडाविया ने कहा, भारत जल्द ही बनेगा मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब, देश के बुनियादी ढांचे में हो रहा निवेश। राजनाथ सिंह बोले अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद है सबसे बड़ा खतरा, तत्काल हस्तक्षेप का किया आह्वान। सभी पर लागू होगा MBBS का नया नियम, पास होने के अनगिनत मौके नहीं मिलेंगे, हाईकोर्ट। भारतीय सेना खरीदेगी 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और 80 छोटे विमान। LAC पर निगरानी की जाएगी और सख्त। डाइकोविन प्लस पैरासीटामोल समेत 50 दवा टेस्ट में फेल, सिरदर्द बुखार में होती है यूज। दिल्ली MCD चुनाव में अहम भूमिका में पूर्वांचली वोटर्स, रिझाने में जुटी आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस। हरियाणा में पराली जलाने के मामले में 54% की कमी, फिर भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब, अब किसान कैसे जिम्मेदार। महाराष्ट्र, रावत ने की राहुल की तारीफ, भड़की BJP, बोली सावरकर से प्रेम का ढोंग, अपमान करने वालों से लगाओ। कर्नाटक में सत्ता में लौटे तो मुस्लिम नेता को बनाएंगे CM, बोले कुमार स्वामी।
केंद्र की बड़ी उपलब्धि, 500 नियमों को बनाया आसान और सफाई अभियान से कबाड़ बेचकर कमाए 250 करोड़। चुनावी बयार में ननद भाभी की जंग, रविंद्र जडेजा की पत्नी पर बहन ने लगाया गंभीर आरोप। नॉन स्मोकर भी हो रहे लंग्स कैंसर का शिकार, 50% मरीज नहीं करते स्मोकिंग। दिल्ली में कोरोना का नया वेरिएंट बहुत खतरनाक, विशेषज्ञ ने कहा मास्क जरूर पहने। भारत जोड़ो यात्रा, लोगों में डर फैलाती है भाजपा। मध्य प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी का भाजपा पर निशाना, यह अन्याय का हिंदुस्तान। पाकिस्तान के ड्रोन कर रहे परेशान, सेना ने ड्रोन पहचान प्रणाली की खरीद के लिए मांगे प्रस्ताव। मुफ्त राशन की स्कीम कब तक चला पाएगी सरकार, बीते साल के मुकाबले आधा भी नहीं रहा राशन का स्टॉक। दक्षिण में कांग्रेस को फूट का डर, पार्टी नेताओं ने शशि थरूर पर गुटबाजी का आरोप लगाया। थरूर बोले डरने की जरूरत नहीं। पीएम श्री स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, एनसीटीई और राज्यों के साथ मिलकर चलेगा अभियान। यूपी में 23,000 करोड़ के लगेंगे स्मार्ट मीटर, अडानी समेत कई कंपनियां टेंडर की दौड़ में शामिल। 5000 साल बाद संवर रही द्वारका, सीएम योगी की गुजरात में हुंकार, फिर बनेगी बीजेपी की डबल इंजन सरकार। आदिवासियों की बात करते हो, राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं किया, मोदी का राहुल से सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट से ई रिक्शा चालकों को राहत नहीं, लिथियम बैटरी का ही करना होगा उपयोग। सुसाइड से रोजाना 450 लोगों की मौत, केंद्र सरकार देश के हर जिले में डॉक्टर्स तैनात कर खुदकुशी रोकने की तैयारी में। बंगाल में गवर्नर के शपथ समारोह का बायकॉट, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले ममता सबसे मनहूस राजनेता, वे मूर्खों के स्वर्ग में रहती है। पहले युवा पत्थरबाजी करते थे पर अब वे विकास योजनाओं में शामिल हो रहे हैं, अमित शाह। सैनिटरी पैड से बढ़ा कैंसर, बांझपन का खतरा, नई स्टडी में डराने वाला खुलासा। केजरीवाल का जन्म भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हुआ, गुजरात में बोले एमपी राघव चड्ढा। किसानों की जेब पर डाका, मध्य प्रदेश में खुलेआम चल रही खाद की कालाबाजारी, 400 रुपए महंगा बिक रहा कट्टा। यूपी सीएम योगी के यूपी में अपराधियों की खैर नहीं, अब तक एनकाउंटर में मारे गए 168 बदमाश। गुजरात चुनाव, केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, सीएम पटेल खुद से नहीं बदल सकते अपना चपरासी। घर बनाना हुआ सस्ता, एक बार फिर घटे सरिया के दाम, पिछले 6 महीनों में 40% तक की आएगी गिरावट। ऑनलाइन गेम खेलना पड़ेगा महंगा, सरकार जल्द ही लगा सकती है 28% जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है डीजल, इसकी कीमत बढ़ने से बढ़ सकती है महंगाई, सप्लाई घटने से हो रही डीजल की कमी। जी हाँ, कच्चा तेल समेत कई जरूरी कमोडिटी के दाम घटने से जो राहत मिलती नजर आ रही है वह गायब हो सकती है। आम जीवन और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण ईंधन डीजल की किल्लत बढ़ने वाली है। अगले कुछ महीनों में दुनिया का हर हिस्सा इससे प्रभावित होगा। डीजल की किल्लत के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। अमेरिका में डीजल का स्टॉक करीब 40 साल के निचले स्तर पर आ गया है। यूरोप में भी करीब करीब यही हाल है। मार्च तक हालात और खराब होंगे जब समुद्र के रास्ते रूस से डीजल आयात पर प्रतिबंध लागू होंगे। मार्च तक हालात और खराब होंगे जब समुद्र के रास्ते रूस से डीजल आयात पर प्रतिबंध लागू होंगे। स्थिति अभी से खराब होने लगी है। दरअसल डीजल से न सिर्फ बसें, ट्रक, जहाज और ट्रेनें चलती है, बल्कि कंस्ट्रक्शन व खेती बाड़ी में काम आने वाली मशीनें और फैक्ट्रियां भी चलती है। यही वजह है कि डीजल की किल्लत से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी गहरा असर दिखाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड। अब से बच्चे नहीं पहनेंगे कुर्ता पैजामा, चलेगी एनसीईआरटी की किताबें। जी हाँ, उत्तराखंड में मदरसों के आधुनिकीकरण की राह में जल्द ही एक नए कदम उठाए जा रहे हैं, जहां मदरसों में शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। ऐसे में अब छात्र कुर्ता पैजामा पहनकर मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जा सकेंगे, क्योंकि प्रदेश में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में अगले साल से ड्रेस कोड लागू होगा। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जहां इसे जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल प्रदेश के 103 मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसके अलावा सभी मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें भी लागू की जाएगी। कोरोना के बाद अब बच्चों के बीच खसरे ने बढ़ाई केंद्र की चिंता, 3 राज्यों में भेजी उच्च स्तरीय टीमें। जी हां, एक तरफ कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है तो दूसरी तरफ खसरे के प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की राजधानी में तो खसरा बीमारी नियंत्रण से बाहर हो रही है। खास बात यह है कि यह बीमारी बच्चों के बीच अपने पैर पसार रही है।
केंद्र सरकार ने भी इस स्थिति पर चिंता जाहिर की है। इसी क्रम में केंद्र ने बच्चों के बीच खसरे के मामलों की संख्या में वृद्धि का आकलन और प्रबंधन करने के लिए कदम उठाया है। केंद्र ने झारखंड की राजधानी रांची, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद और केरल के मल्लपुरम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीमों को तैनात किया है। गौरतलब है कि केंद्र ने यह कदम तब उठाया है जब मंगलवार को मुंबई में खसरे के कारण एक 11 साल के लड़के की मौत हो गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के खिलाफ सेना की तैयारी पूरी, एलएसी पर बढ़े सैनिक, भेजे जा रहे हथियार। जी हां, चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रक्षा संबंधी तैयारियों पर तेजी से काम कर रही है। सेना की ओर से इस इलाके में सर्दी को देखते हुए भी सैनिकों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही एलएसी तक पहुंचने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हाल ही में जानकारी दी गई थी कि भारतीय सेना सर्दियों को देखते हुए लद्दाख के एलएसी क्षेत्र में 50,000 और जवानों की तैनाती कर रही है। इसके साथ ही मजबूत और सुविधाजनक आश्रय बनाए जाने भी शामिल हैं। इनमें रिजर्व सैनिक भी ठहराए जाएंगे। इसके साथ ही टैंक, तोपों और अन्य हथियारों को रखने के लिए भी बेहतर जगह बनाई जा रही है। सेना गोला बारूद रखने के लिए जमीन के नीचे भी जगह बना रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।